एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ब्राह्मण समाज ने किया वृक्षारोपण का ऐलान। श्रीमान सुरेंद्र जी दीक्षित पुत्र श्रीमान हरि प्रसाद जी दीक्षित बोरानाडा रिको जोधपुर से बोरानाडा में पार्क को गोद लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की सेवा करने का सर्वोपरि आपने कदम उठाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्क का नाम भी ब्राह्मण समाज के आराध्य देव श्री परशुराम जी भगवान पर रखा गया है। अब सभी ब्राह्मण समाज की तरफ से इस पार्क के लिए जितना हो सके उतना योगदान देंगे और सभी ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में और देख रेख में ये पार्क फैलेगा और खुलेगा और सभी को इस बात का गर्व है और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और इसको अच्छे नए कार्य के लिए सभी ने धन्यवाद प्रेषित किया। अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि ब्राह्मण समाज के सुरेंद्र जी गौड़ साहब ने एक पार्क गोद लेकर के, पार्क का नाम है परशुराम जी उद्यान, उनको गोद लेकर के उनकी सेवा करना और वृक्ष लगाना उनका दायित्व अपने ऊपर लेकर के और उन्होंने ये सबसे अच्छा कार्य किया है। आज वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है और पुराने ज़माने में भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये मानते थे कि जल की पूजा करते, वृक्षों की पूजा करते, पीपल की पूजा करते और तुलसी की पूजा करते। ब्राह्मण समाज हमेशा ही वृक्षों के लेकर आगे चल रहा है और आज वैज्ञानिक युग में आज सभी को ये समस्या पैदा हो रही है कि वृक्ष लगाने जरूरी है। इनसे पहले ही ब्राह्मणों ने ये घोषणा कर दी कि स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए और जीवन प्राणी जीवित रहने के लिए वृक्षों की आवश्यकता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ब्राह्मण समाज ने ये वृक्षारोपण का किया ऐलान। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा अभियान चलाया गया है, उनको सफल बनाया जा रहा है। रिको द्वारा गोद दिए गए पार्क में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। रिको बोरानाडा की भूखंड संख्या 21 211 से 214 के सामने स्थित है। पार्क को सुरेंद्र जी गौड़ सुपुत्र श्री हरि प्रसाद जी गौड़ द्वारा गोद लिए गए पार्क में ब्राह्मण समाज द्वारा दिनांक 11 अगस्त रविवार शाम 3 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस पार्क का रखरखाव ब्राह्मण समाज द्वारा किया जाएगा। इसका नाम ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम पार्क रखने की घोषणा की गई है, जिसके लिए नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में माननीय विधायक जोगाराम जी पटेल के सुपुत्र अशोक जी पटेल, रामेश्वर जी दादीज, पूर्व महापौर शांतिलाल जी गौड़, प्रकाश जी राणेजा, विनय जी गुप्ता, लाल जी पालीवाल, ओम प्रकाश जी गौड़, समूह सिंह जी मेरतिया, दीपक जी गौड़, भानु जी पुरोहित जी और प्रकाश जी राणेजा, कैलाश बरीडवाल जी, हरि प्रसाद जी गौड़, प्रदीप जी शर्मा, श्यामलाल जी गौड़, अमृतलाल जी गौड़, सत्य प्रकाश जी बोरा, मुकेश जी गौड़, जैनान साकी वैसे सहित राजेंद्र प्रसाद जी गौड़, पवन जी दीक्षित, संदीप जी दीक्षित समाज के बंधुओं के सानिध्य में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ और सभी धर्म प्रेमियों को और सभी जनों को ये संदेश दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना मानव के लिए कर्तव्य है और आप इसी प्रकार के और अभियान चलाकर राजस्थान को हरा भरा बनाएं। भारत माता की जय। वृक्षों का महत्व हमारे पुराने ज़माने में पुराने शास्त्रों में भी उनकी व्याख्या है, जो आज वैज्ञानिक युग मांग रहा है। वृक्षों के लिए, हरियाली के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, किंतु हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में भी लेख मिलते हैं। मत्स्य पुराण में अनेक प्रकार के वृक्षों की महिमा की गई है एवं सामाजिक जीवन के महत्व में
के बारे में वर्णन करते हुए वृक्षों को लगाने से कौन कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं विस्तार से दिया गया है। वृक्षों की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। भविष्य पुराण में कहा गया विभिन्न वृक्षों को लगाने से उनका पोषण करने से बारे में वर्णन किया है। जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है वह अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तारता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणाम प्राप्त करता है। अतः वृक्ष लगाना अत्यंत ही शुभदायक है। जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। भारतीय जनजीवन में वृक्षों को देवता की अवधारणा परंपरा के फलस्वरूप इनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने विभूति योग में गीता में अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम कहकर वृक्षों की महिमा का गुणगान किया है। एकान पुराण के अनुसार अक्षस्थ पीपल वृक्ष के तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान अवस्थित हुए। भगवान बुद्ध को भी सुबोधि प्राप्ति हुई। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ। मत्स्य पुराण में 101 अध्याय तथा पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 20 में प्रकृति वृत्त करने वालों को प्राप्त अश्वत्थ वृक्ष का पूजन करना अनिवार्य बताया गया है। भविष्य में पुराण के अनुसार दधीची ऋषि के पुत्र महर्षि पिपलाद ने भी संहिता के दृष्टा हैं जो पीपल वृक्ष द्वारा ही पालित हुए। पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्होंने तपस्या की। हमारे पुराणों में केवल पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष का ही गुणगान नहीं किए गए बल्कि अनेक वृक्षों को लगाने और पूजा अर्चना करने से मिलने वाले मनुष्य के वरदानों को भी चर्चा की गई है। जैसे अशोक का पेड़ लगाने से शौक नहीं होता है, पाकड़ वृक्ष स्त्री प्रदान करवाता है, ज्ञान रूपी फल भी देता है, बिल्व वृक्ष दीर्घ आयु प्रदान करता है, जामुन का वृक्ष धन देता है, तेंदू का वृक्ष कुल वृद्धि करता है, अनार का वृक्ष स्त्री सुख प्राप्त करता है, बकुल पाप नाशक, वजूल बल बुद्धि प्रद है, वट वृक्ष मोद प्रद, आम वृक्ष अभिष्ट कामना प्रद और गुआरी यानी सुपारी का वृक्ष सिद्धि प्रद है। वत्स महुआ तथा अर्जुन वृक्ष सब प्रकार का अन्न प्रदान करता है। कंदम वृक्ष से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इमली का वृक्ष धर्म दूषक माना गया है। अशोक का पेड़ लगाने से शौक नहीं होता है। भारतीय संस्कृति के अंदर वृक्षों का बहुत महत्व है। बरगद पेड़ को अक्षय वट भी कहा जाता है। इस पेड़ की जितनी धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व के अनुसार जहाँ इसमें त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी विराजमान करते हैं, वही वैज्ञानिक का महत्व है कि पेड़ की जड़, तना एवं फल तीनों से औषधीय गुणों का भंडार पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों में बरगद का पेड़ से बनाई गई दवा रामबाण साबित होती है। बरगद पेड़ मानव जीवन के लिए जीवनदायिनी का काम करता है। यह 80% तक ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसमें बड़ी पत्तियां, जड़, छाल, फल एवं दूध से कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। बरगद विशालकाय पेड़ होता है। पहली विशेषता यह है छायादार पेड़ होता है जिसमें मनुष्य से लेकर पशु पक्षी सभी आश्रय लेते हैं। यह सभी मौसम में हरा भरा रहता है। बरगद की आयु लगभग 500 से 700 वर्ष तक पुराणों के अंदर बताई गई है। बरगद का क्षेत्रफल लगभग आधे किलोमीटर तक। इस पेड़ को ऑक्सीजन का खजाना भी कहा जाता है। इस पेड़ में औषधीय गुणों का भरमार है जो मधुमेह, बांझपन से लेकर कई गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायक। बरगद पेड़ की विशेषता के कारण इसे राष्ट्रीय वृक्ष तगमा हासिल है। ये हर जगह लग सकता है और इनकी पूजा की जाती है। बरगद पेड़ की धार्मिक कार्यों में बड़ा ही महत्व है। शादी विवाह से लेकर यज्ञ में भी बरगद की आवश्यकता पड़ती है। बरगद वृक्ष का विवाह भी होता है। यह हवन कुंड में बरगद की लकड़ी का विशेष महत्व है। यज्ञ मंडप निर्माण में भी बरगद की
ज़रूरत पड़ती है। शास्त्रों में मान्यता है कि हर मनुष्य को अपन जीवन काल में एक बरगद पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। कलश की प्रतिष्ठा में बरगद की पल्लव की जरूरत होती है। यह पेड़ धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को प्राण वापस लाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी, जिसके बाद यमराज भी वापस लौटे खाली हाथ। इसी मान्यता के अनुसार विवाहित महिला वट सावित्री पर अपने पति की सुहाग की रक्षा के लिए मनाया जाता है। बरगद पेड़ की धार्मिक कार्यों में बड़ा ही महत्व है। सावित्री पर अपने पति की सुहाग की रक्षा के लिए करती है। बरगद पेड़ की लटकती हुई तना सावित्री की पहचान मानी जाती है। वन वृक्ष बरगद पेड़ आदि कालों से ही मनुष्य से लेकर पशु पक्षी की रक्षा करते आ रहे हैं। जब भीषण अकाल पड़ा था 1967 में, तो मनुष्य से लेकर पालतू जानवर तकों के लिए भोजन की संकट अत्यंत उत्पन्न हो गया था। तब बरगद का पेड़ ही जानवरों के लिए भोजन का मुख्य पात्र बना था। बरगद पेड़ की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इसे संरक्षित करने का अभियान चलाना चाहिए। अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि ब्राह्मण समाज के सुरेंद्र जी गौड़ साहब ने एक पार्क गोद लेकर के, पार्क का नाम है परशुराम जी उद्यान, उनको गोद लेकर के उनकी सेवा करना और वृक्ष लगाना उनका दायित्व अपने ऊपर लेकर के, और उन्होंने ये सबसे अच्छा कार्य किया है। आज वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है और पुराने ज़माने में भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये मानते थे कि जल की पूजा करते, वृक्षों की पूजा करते, पीपल की पूजा करते और तुलसी की पूजा करते। ब्राह्मण समाज हमेशा ही वृक्षों के लेकर अग्रसर रहा है और आज वैज्ञानिक युग में आज सभी को ये समस्या पैदा हो रही है कि वृक्ष लगाने जरूरी है। इनसे पहले ही ब्राह्मणों ने ये घोषणा कर दी कि स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए और जीवन प्राणी जीवित रहने के लिए वृक्षों की आवश्यकता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ब्राह्मण समाज ने ये वृक्षारोपण का किया ऐलान। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा अभियान चलाया गया, उनको सफल बनाया जा रहा है। रीको द्वारा गोद दिए गए पार्क में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। रीको बोरानाडा के भूखंड संख्या 21,211 से 214 के सामने स्थित है। पार्क को सुरेंद्र जी गौड़ सुपुत्र श्री हरिप्रसाद जी गौड़ द्वारा गोद लिए गए पार्क में ब्राह्मण समाज द्वारा दिनांक 11 अगस्त रविवार शाम 3 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस पार्क का रखरखाव ब्राह्मण समाज द्वारा किया जाएगा। इसका नाम ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम पार्क रखने की घोषणा की गई है, जिसके लिए नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में माननीय विधायक जोगाराम जी पटेल के सुपुत्र अशोक जी पटेल, रामेश्वर जी दादीज, पूर्व महापौर शांतिलाल जी गौड़, प्रकाश जी राणेजा, विनय जी गुप्ता, भंवरलाल जी पालीवाल, ओम प्रकाश जी गौड़, समूह सिंह जी मेरतिया, दीपक जी गौड़, भानु जी पुरोहित जी और प्रकाश जी राणेजा, कैलाश बरीडवाल जी, हरिप्रसाद जी गौड़, प्रदीप जी शर्मा, श्यामलाल जी गौड़, अमृतलाल जी गौड़, सत्य प्रकाश जी बोरा, मुकेश जी गौड़, जैनान साकी वैसे सहित सभी समाज के बंधुओं के सानिध्य में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ और सभी धर्म प्रेमियों को और सभी जनों को ये संदेश दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना मानव के लिए कर्तव्य है और आप इसी प्रकार के और अभियान चलाकर राजस्थान को हरा भरा बनाएं। भारत माता की जय।